हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग आज एक्सरसाइज 3D शुरू करेंगे। और 3D में पिछले इससे जो पहले जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी फार्मूले थे, वो मैंने आपको बता दिए। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 है, हाँ चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3D में देखो किस प्रकार के सवाल हैं हर। और हाँ, इससे पहले जितने भी जो इसमें फार्मूले यूज होंगे वो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। वरना यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आपको पहले उन्हें ज़रूर देखिए, फिर यहाँ पर आइए। देखो इसमें सवाल है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन ए मतलब साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27। तो यहाँ पर देखो ये किसी ना किसी का फार्मूला बन रहा होगा। जैसे अगर मैं 63 को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है। इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। तो 63 प्लस 27 यानी 90, 90 का मान 1। सिंपल हो जाएगा, ठीक है, कर लेना आप। ये पार्ट नंबर बी है। देखो आप स्क्रीनशॉट तो चाहे ले सकते हो इनके, ठीक है। जो मैं छुड़वा दूँ वो आप करना खुद से, ठीक है। तो चलो बी हम सवाल करते हैं। बी सवाल कैसे होगा? देखो सवाल नंबर बी है, ये है तुम्हारा साइन 75, इसका मान निकालना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 75 को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हमें डायरेक्ट 75 का मान तो पता नहीं है। तो इसको तोड़ लो। तो देखो क्या आएगा जब तोड़ोगे, तो तुम्हारे पास में इसको मैं लिख सकता हूँ 75 को 45 प्लस 30। अब उन्हीं कोण में तोड़ना है जिनके मान हमें ऑलरेडी पता हों। अब 75 को देखो हम बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे जैसे 40 प्लस 35 लिख सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे 90 माइनस 25 ले सकते हैं, सॉरी 90 माइनस 15। 90 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा? 75। लेकिन हमें वहाँ 90 का मान पता, 15 का नहीं पता। तो ऐसे त्रिकोणमितीय मतलब ऐसे कोणों में तोड़ना जिनका मान हमें ऑलरेडी पता हो। जैसे यहाँ पर हमें 45 का मान भी पता है, 30 का मान भी पता है, तो ये ठीक है। अब अगर इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये। तो क्या लगा दो इसको, साइन ए कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस ए साइन 30, ठीक है ना। क्लियर? देखो क्योंकि हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, मैं लिख देता हूँ इधर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। इसको आप यूज कर लो यहाँ पर बस आराम से। अब देखो हमें साइन 45 का मान पता होता है 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, ठीक है ना। कॉस 30 का मान प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। क्लियर? इसको हल करोगे तो √3/2√2 प्लस इसको हल करोगे तो 1/2√2, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 2√2 एलसीएम आ गया, तो ये √3 + 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया बस। तो आप से साइन 75 बराबर ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल ये है, इसमें बोला है, देखो यदि यहाँ पर लिख दो, यदि साइन अल्फ़ा बराबर 3/5 तथा कॉस बीटा बराबर 9/41 हो, तो हमको इनके मान ज्ञात करने हैं। ए और बी को जो पार्ट दिए ना इनके, साइन ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का, मतलब अल्फ़ा माइनस बी, ठीक है। ए की जगह अल्फ़ा है, बी की जगह पे क्या है? बीटा। अब देखो अगर मैं पहला पार्ट बताऊँ, एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, एक पार्ट आपको खुद से करना है, ध्यान से समझना कैसे करके मैं बता रहा हूँ। अब हम अगर मैं इसका मान निकालूँ, जैसे देखो साइन ए प्लस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो। अब हमें देखो यहाँ पर साइन अल्फ़ा को मान तो दिया है, कॉस बीटा का भी मान दिया है, लेकिन कॉस अल्फ़ा का मान नहीं दिया, कॉस बीटा साइन बीटा का मान नहीं दिया। क्यों? यहाँ पर एंगल कितना है? अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान मत रख देना कि कॉस का ये दिया है तो कॉस का रख दो। यहाँ पर देखो कोण चेंज है, यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा। तो हमें इनके मान निकालने पड़ेंगे। अब कैसे करके निकालेंगे वो चीज़ समझो। देखो कॉस अल्फ़ा के लिए हम साइन अल्फ़ा का यूज़ करेंगे, चूँकि देखो हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर
अल्फ़ा, ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखो मान यूज़ कर लो, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका मान रख दो 3/5 और 3/5 ये तुम्हारा स्क्वायर हो गया इसका पूरा, ठीक है। 1 माइनस ये 9/25, 9/25 यानी देखो 9/25 यानी 25 माइनस 9/25 यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर आ गया तुम्हारा 16/25, ठीक है ना। 16/25 यानी कॉस अल्फ़ा बराबर आ गया प्लस माइनस 4/5। इसका अंडर रूट निकालो, कितना आ गया प्लस माइनस 4/5। क्लियर, समझ में आई बात। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली, वो क्या चीज़ है, देखो इसका मान आ गया 4/5, ठीक। तो देखो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर प्लस माइनस 4/5 आया, अब कौन सा मान लेंगे कौन सा मान नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, कॉस का मान जो कॉस अल्फ़ा है, कुछ बोला नहीं तो आप 4/5 मान ले लो, ठीक है। आप माइनस में भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ बताया नहीं कि अल्फ़ा तुम्हारा कौन से चतुर्थांश में है या नहीं, ठीक। तो सिंपल आप कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का मान ये ले लो। अब देखो कॉस अल्फ़ा निकल आया 4/5। अब हमको साइन बीटा चाहिए, साइन बीटा चाहिए, उसके लिए हम कॉस बीटा का यूज करेंगे। तो चूंकि हमको पता है, देखो इधर लिख देता हूँ मैं, चूंकि साइन स्क्वायर बीटा बराबर हमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा इसका मान है 9/41, कॉस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस 9/41 का स्क्वायर, भाई इसको अभी क्या करो, आप खोलो मत, आप 81 ये जो भी है इसको मत करो, इसको हम थोड़ा और सिंपल करते हैं। देखो इधर इसका एलसीएम ले लो आप, बिना इसका स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर हल किए, और ये 9 का स्क्वायर बटे 41 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो एक चीज़ समझो आप ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। और ये स्क्वायर। क्लियर। देखो 41 में से 9 गया, कितना बचा 32, गुणे 41 और प्लस 9 50/41 का स्क्वायर। ये किसके बराबर चल रहा है, ये साइन स्क्वायर बीटा के बराबर चल रहा है। अब यहाँ से अगर मैं साइन बीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा अंडर रूट 32 गुणे 50/41 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखो इसका भी आप अभी गुणा मत करो इसको, और देखो सिंपल कैसे करके रूट हटाना है इसका, आप थोड़ा पहले थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 16। क्लियर। और 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 25 लिख सकता हूँ कि नहीं, और नीचे 41 का स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखो 16 का वर्ग कितना होता है 4, 5 का वर्गमूल 25 का, और ये देखो 2 2 4 हो गया, 4 का 2/41 वर्ग हट जाएगा, बस ये आंसर आ गया। ऊपर कितना आया देखो, इधर मैं लिख देता हूँ 40/41। तो साइन बीटा बराबर आया है 40/41, कॉस अल्फ़ा बराबर आया है 4/5। अब बस साइन इसमें ये जो भी फार्मूला है इसमें आप मान रख दो, ठीक। चलिए करते हैं इसको। तो ये आ गया। अब देखो, अब आप इसमें साइन अल्फ़ा का जो भी मान है वो रख दो। क्या है देखो मान, साइन अल्फ़ा का मान है 3/5, 3/5 रखो। कॉस बीटा का मान है कितना 9/41, प्लस कॉस अल्फ़ा का मान हमने निकाल लिया 4/5, इसका मान निकाल लिया 40/41। बस इसको हल कर दो और कुछ नहीं करना। ऊपर 27 हो गया, 27/5 गुणे 4 41 प्लस ये 160/5 गुणे 41। अब देखो, अब नीचे एक जैसे हैं एलसीएम, 5 देखो 5 एकम 5 और 205, ये 205 आ गया, और ऊपर वैसा ही आ जाएगा 27 और 160, नीचे सेम है तो एलसीएम वैसे ही आ जाएगा। 27 और 160 को जोड़ोगे तो आएगा 187/205। ये तुम्हारा आंसर हो गया साइन ए प्लस बी का। क्लियर, समझ में आई बात। ठीक है, इसी प्रकार से देखो तुमको दूसरा पार्ट करना है, बी पार्ट। बी पार्ट ये है कॉस, दूसरा पार्ट इसका कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आपको पता भी होगा। ये होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपने ये दोनों मान निकाल लिए हैं, कॉस अल्फ़ा भी पता है, कॉस बीटा भी पता है, साइन अल्फ़ा पता है, साइन बीटा भी पता है। आराम से आप इसको कर लीजिएगा, होमवर्क है। क्लियर।
चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक इसके सवाल सारे जितने भी आपसे बने सारे के सारे निपटा दीजिए, ठीक है। अगर नहीं बनेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगले में सवाल 1-2 और हैं इंपॉर्टेंट, वो भी करवा दूंगा। फिलहाल आप पे जितने सवाल बन रहे हैं आप उतने कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।